फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन हमारे लिए और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम अपनी जिंदगी के लम्हाते मुस्तार में से कुछ औकात को निकाल कर अल्लाह और उसके बरगुज़ीदा बंदों की याद में गुजारने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल नबी और आले नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर ले, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, इस जश्न पाक का जिस अजीम और जिस अबकरी शख्सियत से ताल्लुक है वो अबकरी शख्सियत यकीनन मोहताज तारुफ नहीं। आने वाले उलमाए किराम से उस अजीम शख्सियत पर सैर हासिल, गुफ्तगू सुनने की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन अभी मेरे ज़हन पर एक बात उठी, एक सवाल उठा कि मैंने आपसे जब दुरूद पाक पढ़ने को कहा तो मेरी निगाहें आपके चेहरों पर मरकूज थी। मैं देख ये रहा था कि कुछ जुबान तो वो है, कुछ होंठ तो वो हैं जिसके अंदर हरकतें हैं, लेकिन कुछ चेहरे को मैंने ये भी देखा जिसके मुंह तक न हिले। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीनन जो मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने को कहा है, आप यकीनन उसमें बुखालत से काम लिया। आपको इस बात की जरूरत है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये उलमाए किराम जब मेंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा होते हैं तो सबसे पहले आपको दुरूद पाक का पैगाम देते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ा करें। क्या इस दुरूद पाक पढ़वाने में उलमाए किराम का कोई फायदा है? शोरा इस्लाम का कोई फायदा है? यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, इनका फायदा तो यकीनन है, तबलीग में इनका फायदा हो जाता है। लेकिन आप अपने ज़हन को खोल लें, इन उलमाए किराम से ज्यादा फायदा आपका है कि जब तक नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे आपके नामाए अमाल में इजाफा होता चला जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़हन करीब कीजिए और अपने मुआशरे से इस बुखालत को दूर करने की कोशिश कीजिए और दुरूद पाक की फजीलत अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। बस इन्हीं चंद लम्हात, चंद मिनट की गुफ्तगू पर मैं अपने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुरूद पाक पढ़ना यह ऐसा अमल है, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि दुरूद पाक पढ़ने से क्या मिलता है तो मेरा यकीन है कि जब भी आप बेदार होंगे तो दुरूद पाक पढ़ते हुए बेदार होंगे। ज़हन करीब कीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदाने महशर में वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर जितना ही ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। यकीनन मैदाने महशर की जो भी घड़ी होगी ऐसी अजीम घड़ी होगी, ऐसी जानलेवा घड़ी होगी। उस घड़ी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक
दुनिया में जितना ही ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे नबी की कुर्बत हासिल हो जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने आलमे तसव्वुर में सोचा, मेरे ज़हन पर बारहा सवाल उठते रहे कि दुरूद पाक जो इंसान पढ़ता है, इंसान नमाज भी पढ़ता, इंसान रोजा भी रखता, इंसान ज़कात भी देता, इंसान हज भी करता है, लेकिन जरा ज़हन करीब करके सुनने की सआदत हासिल करे। रब ने जब आपको नमाज का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। जब रब ने आपको ज़कात का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। जब रब ने आपको रोजे का हुक्म दिया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह अगली उम्मत पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब रब ने आपको हज का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। उन लोगों पर बैतुल्लाह शरीफ का हज फर्ज है जो बैतुल्लाह शरीफ में जाने की ताकत और इस्तिताअत रखते हैं। मैं आलमे तसव्वुर में सोचता रहा, ऐ रब्बे कदीर, तूने बंदे को नमाज का हुक्म दिया लेकिन नमाज से तू बरी है। ऐ रब्बे कदीर, तूने बंदे को ज़कात का हुक्म दिया, उस ज़कात से तू बरी है। ऐ रब्बे कदीर, तूने अपने बंदे को हज का हुक्म दिया लेकिन उस हज से तू बरी है। तूने अपने बंदे को रोजे का हुक्म दिया, उस रोजे से तू पाक है। लेकिन जब नबी पर दुरूद की बारी आई है, लेकिन जब नबी पर दुरूद पढ़वाना मकसूद हुआ है तो तूने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदे, जब तुम नमाज पढ़ रहे थे तो तन्हा थे, जब तुम रोजा रख रहे थे तन्हा थे, जब तुम हज कर रहे थे तन्हा थे, जब तुम इबादत सालिहा कर रहे थे तन्हा थे। लेकिन सुनो सुनो, दुरूद ऐसा वजीफा हयात है, दुरूद ऐसा वजीफा सरमदी है। जब तुम पढ़ते हो तो अकेला तसव्वुर ना करना, तन्हा तसव्वुर ना करना, तन्हाई में तसव्वुर ना करना, बल्कि दुरूद का आलम तो ये है, मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे मुकद्दस फरिश्ते भी पढ़ते हैं। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीनन दुरूद पाक पढ़ना एक अच्छा वजीफा है, ऐसा वजीफा जो वजीफा कभी बर्बाद नहीं हो सकता। नमाज पढ़ो, भरोसा नहीं कि नमाज मकबूल होती है या मरदूद। ज़कात दो, एतकाद नहीं कि ज़कात मकबूल हो रहा है या मरदूद हो रहा है। हज कर रहे हो, भरोसा नहीं कि आपका हज मकबूल होगा या मरदूद होगा। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुरूद पाक पढ़ना ऐसा अमल है, जब इंसान रसूल की मोहब्बत दिल में बैठा कर दुरूद पढ़ेगा तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी बात दुरूद पाक के ताल्लुक से बयान करके मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा ज़हन करीब कीजिए और देखिए कि इंसानों में सबसे पहले दुरूद पाक किसने पढ़ा है और कहां पढ़ा है। आप हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते हैं, जलील कद्र पैगंबर है। यहीं से इंसानियत का वजूद हुआ, यहीं से इंसानियत मारिज़े वजूद में आई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो हजरत आदम है। अल्लाह ने आपको जन्नत के अंदर पैदा किया, आप जन्नत के अंदर अपने जिंदगी के लम्हाते मुस्तार को गुजार रहे हैं। लेकिन एक दिन वो भी आता है कि आपका दिल जन्नत के बागो बहार से नहीं बहलता, आपका दिल जन्नत के रानाइयों से नहीं बहलता, जबकि जन्नत का आलम यह है। कुरान कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें मौजूद है जिसको तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हारा दिल चाहे वो सारी चीजें जन्नत के अंदर मौजूद है। लेकिन हजरत
आदम है, जन्नत में आपका दिल बहल नहीं रहा है, जन्नत की रानाइयों से आपका दिल बहल नहीं रहा है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारा, जन्नत से मेरा दिल नहीं बहलता, जन्नत की रानाइया मेरे दिल को बहलाने के लिए काफी नहीं है। परवरदिगारा, मेरे दिल के बहलने के लिए कोई इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली से हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई है, हजरत हव्वा को जाहिर फरमाया है। हजरत हव्वा पैदा हो गई, हजरत हव्वा जन्नत के अंदर वजूद में आ गई है। लेकिन जब हजरत हव्वा बचपन के जिंदगी को गुजार कर जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, हजरत आदम ने चाहा हव्वा को अपने से करीब कर ले, क्योंकि हजरत हव्वा को आदम की तस्कीन के लिए पैदा किया गया था। लेकिन ज़हन करीब करो, हजरत आदम जैसे ही चाहा है कि हव्वा को करीब कर ले, रब का हुक्म हुआ, ऐ आदम, हव्वा को करीब नहीं कर सकते। रब्बे कदीर की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज किया, ऐ रब्बे कदीर, तूने हव्वा को मेरी तस्कीने कल्ब के लिए पैदा किया है, आखिर तू मुझे पाबंदी क्यों लगा रहा है, आखिर तू मुझे रोक क्यों रहा है। रब का हुक्म हुआ, ऐ आदम, हव्वा को करीब करना चाहते हो तो मेरे पैगंबर पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ लो, हजरत हव्वा का महर अदा हो जाएगा और तुम हजरत हव्वा से करीब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालूम क्या हुआ कि दुरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम से उस वक्त पढ़वा रहा है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ भी न लाए थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ भी नहीं लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम से जन्नत के अंदर दुरूद पाक पढ़वा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब भी आपको दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिले तो यकीनन अल्लाह के नबी की मोहब्बत अपने दिल में बैठाकर, अपने दिल को नबी का शहर बनाकर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल किया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।